Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is आधुनिकीकरण. आज हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में. ओके, so without wasting much time, we should start this video on this topic, modernization. ओके, आधुनिकीकरण क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मूरे के अनुसार आधुनिकीकरण क्या है? एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परंपरागत समाज को उन्नत और आर्थिक रूप से ज़्यादा अच्छा करने एवं राजनीतिक रूप से स्थिर सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाता है. ओके, आधुनिकीकरण वह बदलाव है जिसके चलने हम पुरानी चल रही व्यवस्था को, मतलब जिसके चलते से हम पुरानी चल रही जो हमारी व्यवस्था होती है उसको हम साफ तौर पर देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं. आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन है वह एक प्रक्रिया है, ओके, जिसमें व्यक्ति क्या करता है? वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है. तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए कुछ प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया कि जिससे ज़्यादा लाभ अर्जित किया जा सके. ओके, भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक अन्य प्रक्रिया क्या है? आधुनिकीकरण है. और अपने दैनिक जीवन में हम आधुनिकता और आधुनिकीकरण जैसे शब्दों का ही प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं. जनरली अगर हम ये समझें कि नए फैशन के कपड़े पहनना, घर की सजावट करना, कांटे और छुरी से भोजन करना, पश्चिमी ढंग से व्यवहार करना ही आधुनिकता है. ओके, समाजशास्त्रीय रूप में आधुनिकीकरण का अर्थ इन सामान्य विचारों से बहुत भिन्न है. आधुनिकीकरण के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें परंपरा की तुलना में समझना आवश्यक है. ओके, जो समाज परंपरागत होते हैं उनमें पारलौकिक विश्वास, प्रथाओं के पालन, धार्मिक नियमों पर आधारित व्यवहार, शुभ और अशुभ से संबंधित विचार, धर्म पर आधारित शिक्षा तथा सरल जीवन को अधिक महत्व दिया जाता है. इसके विपरीत किसी समाज में जब धार्मिक विश्वासों की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होने लगती है, धार्मिक कट्टरता की जगह धर्म निरपेक्षता का महत्व बढ़ता रहता है, कुटीर उद्योग की जगह प्रौद्योगिक विकास होने लगते हैं, लोगों की मनोवृत्तियां विश्वासों की जगह तर्क पर आधारित होने लगती हैं, लोगों की विचारों में परिवर्तन होने लगता है और समय के अनुसार लोग उपयोगी मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, तब हम इस दशा को आधुनिकीकरण कहते हैं. वास्तव में मानव सभ्यता के विकास का संपूर्ण इतिहास परंपरा से आधुनिकीकरण की दिशा में होने वाले परिवर्तन का ही इतिहास है. ओके, आधुनिकीकरण का अर्थ आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है. यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है. इसमें तकनीकी विकास पर भी बल दिया जाता है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. ओके, आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है आधुनिकीकरण, और यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है. आधुनिकीकरण वह बदलाव है जिसके चलते जो हमारी पुरानी चल रही व्यवस्था होती है उसे हम साफ तौर पर देखकर उसका अध्ययन भी कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट डज मॉडर्नाइजेशन मीन? मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी, अगर समाजशास्त्र में हम कहें आधुनिकता क्या है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ट्रेडिशनल रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू ए सेक्युलर अर्बन industrial society
It is by undergoing the comprehensive transformation of industrialization that societies become modern. Modernization is a continuous and open-ended process. Okay? तो आधुनिकता क्या है? आधुनिकीकरण क्या है? ये परिवर्तन का एक ऐसा विशेष रूप होता है जिसमें सामाजिक संरचना आती है, सामाजिक मूल्य आते हैं, व्यवहार की प्रेरणाओं का रूप तार्किक व्यवहारों, सामाजिक समानता और गतिशीलता पर आधारित होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तर्कपूर्ण व्यवहार सभी व्यक्तियों और समूहों के प्रति समानता की भावना, वह अपने प्रयत्नों और योग्यता के द्वारा एक विशेष परिस्थिति को प्राप्त करना आधुनिकीकरण के ही आधार कहे जाते हैं। ओके? Okay, what is modernization and its importance? While some critics may be opposed to modernization and to the evolution of structures as time progresses in the hope of preserving history and culture modernization is important for a city and its capacities to evolve at the pace of society and to suit the needs of its citizen. Okay? आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है जिसमें सार्वभौमिक विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है और यह लक्षण मानवतावाद से संबंधित होने के साथ संजातीयता और किसी विशेष विचारधारा से पृथक होते हैं। मतलब आधुनिकीकरण की जो विशेषताएं होती हैं परंपरा से भिन्न होती हैं। इसके बाद भी जब किसी समाज का आधुनिकीकरण होना शुरू होता है तो उसमें परंपरा के कुछ तत्वों का भी प्रभाव बना रहता है। ओके? What is modernization and its importance? While some critics may be opposed to modernization and to the evolution of structure as time progresses in the hope of preserving history and culture, modernization is important for a city and its capacities to evolve at the pace of society and to suit the needs of its citizen. किसी गैर पश्चिमी देश में एक पश्चिम देश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप पैदा होने वाले परिवर्तन का नाम ही आधुनिकीकरण है। ओके? आधुनिकीकरण परिवर्तन का एक विशेष रूप है जिसमें सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार की प्रेरणाओं का रूप तार्किक व्यवहारों, सामाजिक समानता और गतिशीलता पर आधारित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि तर्कपूर्ण व्यवहार सभी व्यक्तियों और समूहों के प्रति समानता की भावना एवं अपने प्रयत्नों और योग्यता के द्वारा एक विशेष परिस्थिति को प्राप्त करना ही आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है। What are the effects of modernization? Modernization brings technology that consumes energy and leads to such things as air pollution and climate change. Another negative effect is arguably on our society. Modernization breaks up the social ties that bound people together in traditional societies. Okay? This is the effect of modernization. ये आधुनिकीकरण का क्या है? प्रभाव. ओके? आधुनिकीकरण क्या लेके आता है? नई टेक्नोलॉजी और नई एनर्जी
जो कि मतलब इस तरह की जो थिंग्स होती हैं एज एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट्स, ये सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है, क्लाइमेट्स वगैरह ये सब चेंज हो जाती है। अनदर नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन ब्रेकअप द सोशल टाइज दे बाउंड पीपल टुगेदर इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिससे लोग जो पारंपरिक समाज है जो बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, पुरानी परंपराओं से, उन्हें छोड़कर व्यक्ति क्या करने लगता है, नई परंपराओं का, नए तौर तरीके और नए तरीके का उसका जो व्यवहार होता है वो भी सब कुछ टोटली चेंज हो जाता है, किसमें, आधुनिकीकरण में। ओके, आधुनिकीकरण में क्या होता है, जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत प्रचुरता के साथ करते हैं आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग। जैसे हम ये कह सकते हैं कि नए फैशन के कपड़े पहनना, घर की सजावट करना, कांटे और छुरी से खाना अथवा पश्चिमी ढंग से व्यवहार करना ही हमारा आधुनिकता कहलाता है। ओके, तो इसमें आधुनिकीकरण के जो प्रभाव हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, द बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन। नंबर 1, फ्लेक्सिबल टू क्रिएट न्यू फीचर्स एंड सर्विस। नंबर 2, हेल्प्स टू इंक्रीज द productivity of employees, get rid of technical debt, improve customer experience and security enhancement. Okay, so योगेंद्र सिंह के अनुसार modernization as a form of cultural response involves attributes which are basically universalistic and evolutionary. They are pan-humanistic, transcendent and non-ideological. किनकी डेफिनेशन है ये, योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है जिसमें सार्वभौमिक और विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।